तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 स्टेप का ऐसा एक हैक शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए जो हम रिक्रूटमेंट कॉल करते हैं ना, वो 100% सक्सेसफुल होगा। और ये 5 स्टेप्स में से जो 5वां आखिरी स्टेप है ना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, जिससे आप अपने लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो हम बात कर रहे थे ऐसे 5 स्टेप्स के हैक के बारे में, जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, तो आपके जितने भी रिक्रूटमेंट कॉल है ना इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के, वो 100% सक्सेसफुल होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेप, और वो है टीम साइज। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमारी टीम में कितने लोगों की जरूरत है। आपको पता है, कई लोग मुझे फोन करते हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे 100 लोग रिक्रूट करने हैं अपनी टीम में, 200 लोग रिक्रूट करने हैं, 500 करने हैं, 1000 लोग रिक्रूट करने हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इतने सारे लोगों को क्यों रिक्रूट करना है हमें। देखिए, सवाल एकदम सिंपल है, हमारी टीम में एक्चुअली कितने लोग होने चाहिए। अगर इसका आपको जवाब चाहिए ना, तो सिंपल फॉर्मूला है, उसको फॉलो कीजिए। और वो फॉर्मूला ये है कि आपका जो फाइनेंशियल टारगेट है ना, डिवाइडेड बाय आपका एवरेज टिकट साइज, और उसका जो जवाब मिलेगा ना, उतने एजेंट्स आपकी टीम में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आज टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट जो है वो है 5 लाख और आपका एवरेज टिकट साइज आता है 50,000, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 कितना होता है? 10। तो आपकी टीम में एक्चुअली 10 एजेंट्स की जरूरत है बस। लेकिन चलो मान लेते हैं कि 10 एजेंट्स जो है वो सारे तो परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए आप 10 और एजेंट्स को रिक्रूट करते हो एज अ बफर। तो मैक्सिमम आपको आपकी टीम में 20 एजेंट्स की जरूरत है, उससे ज्यादा एजेंट्स की जरूरत ही नहीं है भाई। तो 100 एजेंट्स, 200 एजेंट्स को मैनेज करने का टेंशन क्यों लेके घूम रहे हो? 20 लोगों को अच्छे से मैनेज करो, अपना टारगेट खत्म करो, हो गया अपना काम यार। अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दोगे ना, ये बिजनेस ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं, और वो है प्रोफाइलिंग। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आपकी टीम में कितने प्रोफाइल्स, कौन से प्रोफाइल्स की आपको जरूरत है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप सोचते हो आपकी टीम में सिर्फ 5 प्रोफाइल्स बहुत हो गए, यानी हाउसवाइफ, रिटायर्ड पीपल, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जॉब सीकर्स है, या फिर HNI लोग है। इतने लोगों को रिक्रूट कर लिया, दैट्स इट, मेरा काम हो जाता है। सो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना, यहां से बॉस, लाइफ सिंपल हो जाती है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो अपनी टीम में कितने प्रोफाइल्स चाहिए अपने को। आपको पता है, ये चीज बहुत लोगों को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पता नहीं चलती, इसलिए आसपास जितने भी मैनेजर्स हैं वो अपनी टीम में जो भी प्रोफाइल रिक्रूट कर रहे हैं ना, उन सारी प्रोफाइल्स के पीछे भागना शुरू करते हैं, और एंड में होता क्या है? हाथ में कोई नहीं आता, हर जगह रिजेक्शंस मिलते रहते हैं, और फिर हमारे मैनेजर को लगता है कि भाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट बहुत टफ है, बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर काम करोगे ना, तो रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेप के बारे में, और वो है क्रिएटिंग पिच। जी हाँ, आपका जो पिच है ना, यानी क्या बात आपको करनी चाहिए आपके पोटेंशियल एजेंट्स के सामने, क्या बोलोगे तो वो जल्दी कन्विंस हो जाएगा, ये जो पिच होता है ना, ये आपको अप्रोच से पहले डिसाइड करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अप्रोच करने के बाद डिसाइड करते हैं कि यार अब मैं क्या बोलूंगा, ये प्रोफाइल को कन्विंस करने के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मान लो आप हाउसवाइफ प्रोफाइल को अप्रोच कर रहे हो, मान लो आप रिटायर्ड प्रोफाइल को रिक्रूट कर रहे हो, या फिर मान लो आप HNI प्रोफाइल को रिक्रूट कर रहे हो, तो इनको रिक्रूट करने से पहले या इनको अप्रोच करने से पहले इनके साथ बात क्या करूंगा मैं, ये सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। तो इसे कहते हैं क्रिएटिंग पिच। हमें जो सबसे पहले हमारा पिच है ना, वो डिसाइड कर लेना चाहिए, उसको क्रिएट कर लेना चाहिए। और आपको पता है
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना 99% मैनेजर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि सर एजेंट के साथ बात क्या करनी है, ऐसी क्या चीज बोले जिससे वो एजेंट कन्विंस हो जाएगा, राइट। तो उसका आज मैं आपको एक बेहतरीन जवाब देने वाला हूं, और इसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना बॉस, लाइफ इजी है, एकदम इजी है, ऐसा लगने लग जाएगा। और वो क्या है पता है, आपको हमेशा आपके प्रोफाइल के पेन पॉइंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल के सामने जैसे ही बैठते हैं ना, अपनी कंपनी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसका, इतना ज्यादा एसेट बेस है इसका, इतनी पुरानी कंपनी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है कोई भी एजेंट इस इंफॉर्मेशन से इंप्रेस नहीं होता है। आप मुझे बताइए ना, आप जब भी आपके प्रोस्पेक्टिव एजेंट के सामने बैठे हो तो सबसे ज्यादा उसको किस में इंटरेस्ट होता है? सबसे ज्यादा किसी भी प्रोफाइल को इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि भाई आप उसके लाइफ में किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाने का जरिया दे सकते हो। इन चीजों में उसको इंटरेस्ट है भाई, उसको 1% भी पड़ी नहीं है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, राइट। इसलिए किसी भी प्रोफाइल को रिक्रूट करने से पहले यह सोचो कि उस प्रोफाइल के आज की डेट में क्या पेन पॉइंट्स है, किस तकलीफ से गुजर रहा है वो। अगर हाउसवाइफ है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हाउसवाइफ्स को किस तरह से आते हैं। अगर रिटायर्ड आदमी है तो रिटायर्ड आदमी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, उसकी इमोशनल कंडीशन क्या है, हाउसवाइफ की इमोशनल कंडीशन क्या है, HNI को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, कब आते हैं, उसकी इमोशनल कंडीशन क्या है, इसके बारे में जब आप सोचोगे और उससे रिलेटेड अपनी पिच बनाओगे ना बॉस, ये पिच है ना एकदम किलर पिच बनेगी। आपको पता है इस टाइप की पिच को मैंने कई सक्सेसफुल मैनेजर्स को यूज करते हुए देखा है और अमेजिंग प्रोफाइल्स को अपनी टीम में रिक्रूट करते हुए देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे चौथे स्टेप के बारे में, और वो है क्यूरेटिंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। जी हां, यानी जब भी आप रिक्रूटमेंट कॉल पे हो ना तो शो एंड टेल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी ऐसी कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए जिसको आप दिखा पाओ अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट को, और जब कुछ ऐसे मटेरियल देखता है ना प्रोस्पेक्टिव एजेंट तो उसको ज्यादा भरोसा आता है, राइट। तो ऐसे कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसको आप अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट को दिखाओ तो उसको वो इंप्रेसिव लगे। यानी फॉर एग्जांपल आप उसके साथ शेयर कर सकते हो कि आज हमारी कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना इसकी वजह से जॉब्स मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है भाई। सभी लोग जो है ना अब स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, राइट। स्टार्टअप बहुत ज्यादा सुन रहे हो ना, आज टीवी भी लगाते हैं तो स्टार्टअप सुनते हैं हम, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है बिकॉज लोगों को पता है कि जॉब्स मिलना मुश्किल हो गया है ज्यादा, अब हमें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप इंटरनेट पे से डाउनलोड करके उनको दिखा सकते हो। उसके बाद आप बात कर सकते हो जॉब इनसिक्योरिटी के बारे में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों भी, मल्टीनेशनल कंपनियों में भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। आप जॉब कर रहे हो इसका मतलब यह है कि कभी भी आपका जॉब जा सकता है, आपके सिर पे वो लटकती तलवार जिसको बोलते हैं ना, वैसे टाइप की सिचुएशन है आपकी हमेशा। लेकिन इसी की जगह पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है कि आपको कितने लंबे समय तक उसको चलाना है, कब बंद करना है। उसके बाद आप उनके साथ ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हो कि हाउसवाइफ प्रोफाइल्स आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। या फिर मान लो आपके सामने रिटायर्ड आदमी बैठा हुआ है तो रिटायर्ड पीपल आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्यों इतना ज्यादा सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आज उनके साथ शेयर कर सकते हो। और आपको पता है इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने को मिलते हैं ना, लोग पढ़ते हैं कि हाँ यार वाकई में इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, दूसरे जो लोग हैं वाकई में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो अगर मैं इसमें काम करना शुरू करूंगा देयर आर 100% चांसेस कि मैं भी इनकी तरह सक्सेसफुल होऊंगा। इसलिए आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ना हमेशा क्यूरेट करने चाहिए, यानी जमा करने चाहिए अपने बैग के अंदर या फिर पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर या फिर अपने लैपटॉप पे जेपीजीज को इकट्ठा करना चाहिए, जिससे जब भी आप किसी भी प्रोफाइल के सामने बैठो ना तो आराम से उनको फटाफट ओपन करके दिखा पाओ। तो ये है क्यूरेटिंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। और अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आखिरी 5वें स्टेप के बारे में, और वो है आइडेंटिफाइंग सोर्सेस। जी हां, आपको पता है आप ही के शहर में ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां पर आप
प्रोफाइल वाइज डेटाबेस को कलेक्ट कर सकते हो, प्रोफाइल वाइज लीड जनरेट कर सकते हो, प्रोफाइल वाइज लोगों को मिल सकते हो या फिर प्रेजेंटेशन दे सकते हो 10 मिनट के, 15 मिनट के, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन इन सोर्सेज पे अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में से कोई भी नहीं जा रहा है। ये सारे सोर्सेज एब्सोल्युटली अनएक्सप्लोर्ड है। और आपको पता है जब इन सोर्सेज पे आप जाओगे ना तो आपको प्रोफाइल वाइज लोग मिलेंगे। प्रोफाइल वाइज लोग मिलते हैं तो पता है क्या होता है, अपना बात करना जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है लोगों के साथ, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं, सारी प्रोफाइल्स एक साथ। आप देखिए ना, आपके ऑफिस में जब भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन या करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें पूरी ब्रांच के सारे जितने भी मैनेजर्स हैं ना, 30-40 लोग जितने मैनेजर्स हैं, वो सारे लोग मिलके 30 लोगों को, 35 लोगों को बुला पाते हैं। राइट, यही हो रहा है। और इन 30-35 लोगों को जब करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलता है हमें, आपको पता है एक्चुअल फैक्ट क्या है? 30 लोगों में से हार्डली 2 या 3 लोग फॉर्म भरते हैं लास्ट में। इतना बुरा कन्वर्जन रेशियो है। क्यों है? क्योंकि हम मिक्स्ड लोगों के सामने बात करते हैं, मिक्स्ड प्रोफाइल के सामने बात कर रहे हैं, और इसलिए इतनी जेनरिक बात कर रहे हैं ना हम हमारे करियर अपॉर्चुनिटी सेमिनार में कि कोई भी प्रोफाइल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मेक सेंस? और इसी वजह से जब आप प्रोफाइल वाइज लोगों को मिलना शुरू करोगे, प्रोफाइल वाइज लोगों से बात करना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे 5 स्टेप का हैक, जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन आपको पता है इसके आगे भी स्टेप्स हैं। जी हां, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पे खत्म नहीं होता। अब जब हमने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उनको किस तरह से हमारे ऑफिस पे बुलाना है, ऐसे कौन से सोर्सेज है जहां पर मुझे जाना चाहिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा। इन लोगों को किस तरह से मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, इन सोर्सेज पे कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, कैसे इन लोगों को हमारे ऑफिस पे मैं बुला सकता हूं, मेरे ट्रेनिंग रूम में बुला सकता हूं 30-40 लोगों को एक साथ। इन लोगों को बुलाने के बाद इनके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन देना चाहिए जिससे ये लोग बल्क में इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस बोल रहा हूं, कन्विंस नहीं बोल रहा हूं। समझ रहे हो बात को? कन्विंस करने जाओगे ना तो गिड़गिड़ाना शुरू करोगे, वो नहीं करना है हमें। इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग ग्रुप में, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रुप में लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी टीम में कैसे रिक्रूट करना है, इसका अगर आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना है ना, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आपको अपनी टीम में अगर बल्क में लोगों को रिक्रूट करना है ना तो उसको किस तरह से करना चाहिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के सेंड कर देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं 9714991661। बाय द वे, मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उससे पहले कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। तो मैं व्हाट्सएप पे आपके हाई की राह देख रहा हूं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो अपने आप को अभी ही रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।